write the coordinates of the point marked on the axis. Okay, so write the coordinates of the points marks on the axis. ये फिगर आपको दिख रहा है क्लियर कि नहीं, बताइए पहले। यस भैया। अब देखो जरा, यहां पर एक्सेस में जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं, उनके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले एक्स एक्सेस पे देख लो। तो एक्स एक्सेस पे पॉइंट ई दिख रहा है। पॉइंट ई के नीचे कितना लिखा है, 2/3। 2/3 का मतलब समझते हो कितना होता है? 2/3 का मतलब होता है 0.6 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। 2 को 3 से डिवाइड करोगे 0.6 के आसपास आएगा। तो 0.6 कहाँ आएगा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, 0 और 1 के बीच में, इसलिए 0 और 1 के बीच में 2/3 लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑन एक्स एक्सेस। ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनके हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या मिला, चलो ये पॉइंट ओ मिल गया, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, 0,0 ऑरिजिन के। फिर ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ई का एब्सिसा कितना होगा, 2/3। कल मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, ध्यान से सुनिए। जितने भी पॉइंट एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, बताया था। ठीक, तो ये जो पॉइंट ई है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2/3 होगा। पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि पॉइंट ई कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट तो 2/3 होगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इसके बाद पॉइंट ए लाई कर रहा है आपका एक्स एक्सिस पे ही, तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4, और वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ए तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, ऑरिजिन से चलोगे 4 यूनिट ए की तरफ, ना ऊपर जाओगे ना नीचे, तो एक्स में चले 4 और वाई में 0। ई तक पहुंचने के लिए 2/3 यानी कि 0.6 लगभग चलोगे आप एक्स में, और वाई में ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं जाओगे। और कोई पॉइंट है, और ऑरिजिन पे पहुंचने के लिए तो आप अपना पेन ही ऑरिजिन पे रखते हो, ना तो एक्स में जाओगे ना वाई में, इसलिए ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, ना एक्स में चले ना वाई में चले, इसलिए एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका एक्स एक्सिस पे एक और पॉइंट आ रहा है सी। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, चेक कर लो। यहां सी तक पहुंचने के लिए -5 चलोगे बस, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो देख सकते हो आप जितने भी पॉइंट आपके कहां आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, ठीक, उनके कोऑर्डिनेट क्या है, उनके जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपके, 0। उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। और इसी तरीके से ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे। जैसे कि पॉइंट बी की बात करें, सो पॉइंट बी की अगर बात करोगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके यहां पर, पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए क्या करोगे आप, ऑरिजिन पे पेन रखोगे, ना राइट में जाओगे ना लेफ्ट में, ऊपर जाओगे 1 2 3 स्टेप, सो 3। ठीक, नहीं, पहले एक्स में हमने 0 चला, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं भाई, ना तो राइट में गए ना लेफ्ट में, तो एक्स की वैल्यू होगी 0, और वाई में 1 2 3 स्टेप। और कल मैंने आपको यही पढ़ाया था क्या, जितने पॉइंट भी वाई एक्सेस पे लाई करते हैं, जितने पॉइंट भी वाई एक्सेस पे लाई करते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। नेक्स्ट है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन कहीं ना कहीं एक्स पे भी लाई कर रहा है और वाई पे भी लाई कर रहा है, तो ऑरिजिन का अभी पढ़ाया था, ऑरिजिन ओ का मतलब ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,0। ठीक, वहां पे भी दिखाया, यहाँ पे भी दिखाया, क्योंकि ऑरिजिन एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है और वाई एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट पे ये लाई करता है। नेक्स्ट है आपका, और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक, सो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेक कर लो भाई। डी तक कैसे पहुंचोगे, ना राइट में जाओगे ना लेफ्ट में, सीधे डी पे आओगे, तो एक्स में चला 0 और वाई में कितना चला, -4। ये लीजिए,